बीजेपी के हवा महल प्रत्याशी बाल मुकुंदाचार्य पहुंचे श्री रामेश्वर महादेव के मंदिर और जीत का लिया आशीर्वाद। प्रत्याशी के साथ में कांग्रेस से नाता तोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले पंडित सुरेश मिश्रा भी मंदिर पहुंचे। इस दौरान मंदिर के बारे में लोगों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ईश्वर के पास पहुँचे और कच्चा परिवार जब अपना छोड़ के गए तो रमणेश्वर वो अपनी वहाँ जाके उनकी जो आत्मा जो दुखी हुई उसी के थ्रू उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी। यहाँ पे बहुत अच्छे कर्म होंगे कि डायरेक्ट उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी और वो यहाँ पे अपने परिवार के साथ आए। न सिर्फ उन्होंने अपने परिवार का साथ दिया बल्कि ऊपर रह के भी उन्होंने काफ़ी सारी सिद्धियाँ हासिल की और वो उसी के माध्यम से वो रेणु जी के माध्यम से, रेणु जी के शरीर के माध्यम से वो हम सब से बात किया करते थे और उसी के माध्यम से उन्होंने हमको ज्ञान देना भी शुरू किया और उन्होंने खुद ने भी अपनी सफलता प्राप्त की। और जब फाइनल डे आया, जब उनका ये हुआ कि उनको बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त हो गई हैं, तो स्वयं भगवान जी ने भी कहा होगा कि अब इनको हमारे अंदर स्वीकार, हमें इनको अपने अंदर लेना पड़ेगा। और इस तरह वो 23 नवंबर को भी यहाँ पे वो अपने इस शिवलिंग के द्वारा स्थापित किए गए। और आज ये शिवलिंग की इतनी कीमत है, इतना इसका महात्म्य है कि कोई भी आता है, आप अपनी इच्छा कोई भी लेके आइए, इसको भक्ति और भाव से पूजिए और आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। और इस तरह आज हम जो ये पाटोत्सव मनाते हैं वो हर साल इसी तरह से हंसी खुशी से मनाया जाता है। सारा परिवार इकट्ठा होता है, जिसे आना है, जो भी भक्तगण लोग हैं, परिवार के अलावा भी जो भी भक्तगण लोग हैं वो यहाँ आते हैं, अपनी अपनी मनोच्छाओं को पूर्ण करते करते हुए वो यहाँ को पूजते हैं ये शिवलिंग को। तो यहाँ की पूरी, और इसका माध्यम सबसे बड़ा है रेणु शर्मा, जो उनकी सुपुत्री भी थी और उन्हीं के द्वारा हमें ये सारा दर्शन, रेणु के द्वारा ही हमें सारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ ये उन्हीं के द्वारा हुआ। इसलिए हम रमणेश्वर महादेव को तो प्रणाम करते ही करते हैं, साथ में हम रेणु शर्मा को भी प्रणाम करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम चित्रा विरानी है, मैं बड़ौदा से। उन्होंने ये आश्वासन दिया कि जो भी हमारी प्रॉपर्टी में, मंदिर की प्रॉपर्टी में अतिक्रमण भी कर रखा है और कई सालों से, कई पुरानी भी है ये प्रॉपर्टी, 1.5 से 2 साल पुरानी है ये प्रॉपर्टी मंदिर की, है ना। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी पूरी भरपूर मदद की जाएगी, ये कहा है। और मंदिर के बारे में जानकारी दीजिए। जैसे मंदिर हमारे को ये दान देवी प्रॉपर्टी है, काफ़ी सालों से हमारे वंशज इनों की सेवा करते आ रहे हैं, है ना, उसमें, और आज भी हम सेवा ही करते हैं। आपके गेस्ट कहाँ से आए मंदिर? ये गेस्ट हमारे बड़ौदा से भी आए, है ना। बेसिकली मैं इस मंदिर में 2015 में जुड़ी थी और माई सेल्फ मेघा शर्मा। और इस मंदिर की खासियत है कि यहाँ जो आता है, कहते हैं ना कि आप रोते हुए आओगे और हंसते हुए जाओगे। सो आज जो भी कुछ हूँ मैं आप लोगों के सामने, आप लोग मुझे कई बार मीडियाज़ में भी देखते हैं, सब चीज़ में, मैं इसी मंदिर के बदौलत हूँ। जो ये फ़ोटो हैं जिनका, ये एक ऐसे इंसान है, अगर आप माने तो इनका स्वरूप इनके अंदर था। बिना 1 रुपये लिए इन्होंने आधे से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी लोगों की सेवा में और भलाई में निकाल दिया। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी, पता नहीं कुछ ऐसे महानुभाव हैं जिन्हें गलतफहमियाँ हो गई है और बहुत सालों की ज़मीन पे कब्जा करके बैठे हुए हैं और केस चल रहा है, बट उन्हें ये नहीं पता है कि अभी तो जंग शुरू हुई है, ऐलाने जंग थोड़े टाइम में, ये हमारी धरोहर है और हमारी धरोहर को कोई हमसे छीन नहीं सकता है। सो मैं इतना ही बोलूँगी, हर साल की तरह ये पाटोत्सव के रूप में मनाया जाता है और कैसे ना कैसे ये गुप्त तरीके से इतनी लोगों के विवाह करवा चुकी हैं, लोगों को शिक्षा दिलवा चुकी हैं। और जो यहाँ सच्चे दिल से अपनी आस्था लेके आता है, ये भगवान नहीं है लेकिन ये रास्ता दिखाती हैं और उससे मार्गदर्शन पे अगर हम सच्चाई पे चलते हैं। कहाँ से आते हैं श्रद्धालु? यहाँ पे आपको बनारस के मिलेंगे, आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं, गुजरात के मिलेंगे, अहमदाबाद से मिलेंगे, मुंबई से मिलेंगे, दिल्ली से मिलेंगे, कोलकाता से मिलेंगे और
बाहर के क्लाइंट भी है, न्यूयॉर्क में है, लंदन में है, इसके अलावा अपने ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, क्योंकि मैं उनको बहुत अच्छे से भी जानती हूँ। ये वडोदरा से आए हैं और आपने इनसे सुना ये सूरत से हैं। इन्होंने कभी इस मंदिर का बहुत प्रोपोगंडा नहीं किया, जबकि आपको इसके भक्तगण आपको दुनिया के हर कोने में कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे, ना सिर्फ भारतवर्ष में लेकिन बाहर से भी। और कभी इन्होंने ठीक है। और जब वो अपना कच्चा परिवार छोड़ के गए थे, उस समय वो कच्चे परिवार को छोड़ते हुए जब ऊपर पहुँचे, और सबसे पहला ही मैं एक इंसान था कि जिसने इस रमणेश्वर महादेव को काफ़ी गहराई से देखा है और नापा है, सब कुछ मैंने महसूस भी किया। और वही रमणेश्वर महादेव जो आज उनका नाम प्रचलित है पूरी दुनिया में, वो इसी वजह से कि सारी दुनिया के लोगों के उन्होंने सब निस्वार्थ भावना से सारे काम को करवाया है। आज दूर दूर से जो लोग आ रहे हैं और अपनी खुशी को व्यक्त कर रहे हैं, वो इसी वजह से ही कर रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाह रहा था कि जो रमणेश्वर महादेव की जो कथा है, सबसे पहले जब वो आए थे, इस पुस्तक में मैंने उस कथा का विवरण पूरा लिखा है, जिसका मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, किसी भी तरीके का ज्ञान नहीं था, ना पुस्तक लिखने का, मैं कोई लेखक नहीं हूँ। लेकिन रात 4-4 बजे, 3-3 बजे, 2-2 बजे तक भी जग के मैंने इस पुस्तक को लिखा। और इसका जो मैंने टाइटल दिया वो दिव्य सूक्ष्म आत्मकण के मोती के नाम से दिया, क्योंकि वो एक स्वच्छ एक आत्मा के रूप में उनका स्वरूप हमें यहाँ पर दिखा था। पुस्तक कहाँ मिल सकती है? ये पुस्तक से यहीं रमणेश्वर महादेव के स्थान पर ही मिलेगी। कोई लेना चाहे? जी हाँ, और ये भी एकदम निःशुल्क है, कोई इसके चार्जेस नहीं है कि हम यहाँ इस कोई मतलब प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे हैं किस चीज़ के लिए। पुस्तक में जो ये स्वस्तिक बना हुआ है, ये उन्हीं के हाथ का बना हुआ है, जिसको हमने इसमें छापा। ये स्वास्तिक का भी निशान उन्हीं का ही अपना फिंगरप्रिंट के हिसाब से जो उन्होंने बनाया था, वो यही इसमें मेंशन हुआ है। ये बहुत ही, इसमें पूरी उनकी जीवनी का विवरण लिखा हुआ है कि कैसे क्या पैदा हुए, रमन किशोर शर्मा से रमणेश्वर महादेव बने, कैसे रूप में उनका। सर, हमने सुना है आज है ना होमेल क्षेत्र के प्रत्याशी बाल मुकुंद आचार्य जी जो भी माता टेकने आए जी, तो क्या मनोकामना पूरी होगी? सर जरूर होगी, 101% क्या 101% होगी। जीत होगी? जी हाँ, जी हाँ, एकदम बिल्कुल जी।